Assalamu alaikum dear students. My name is मोहम्मद बिलाल साबर, your chemistry teacher. स्टूडेंट्स लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपके साथ जो है वो स्टोइशियोमेट्री के पहले दो रिलेशनशिप जो है वो आपके साथ डिस्कस किए थे। फर्स्ट जो रिलेशनशिप मैंने डिस्कस किया था वो आपके पास था मोल टू मोल रिलेशनशिप। सेकंड स्टूडेंट जो रिलेशनशिप मैंने आपके साथ डिस्कस किया था मैस टू मैस रिलेशनशिप। नाउ स्टूडेंट्स आज हम थर्ड रिलेशनशिप से इसको जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। दिस वन इज दी वॉल्यूम वॉल्यूम कन्वर्जन या वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप। स्टूडेंट्स आपने इस लेक्चर को सुनने से पहले जो मैंने प्रीवियस लेक्चर आपके साथ डिस्कस किया उसको बड़ी गौर के साथ जो है वो सुनना है, क्योंकि ये पिछले ही लेक्चर की कॉन्टिन्यूटी है जिसमें मैंने आपको जो है वो न्यूमेरिकल पोर्शन को डिस्कस करने में एक बहुत आसान सा मैथमेटिक्स का रूल समझाया था और बिल्कुल सेम वही रूल आज हम इस लेक्चर में दोबारा डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट्स आज का जो हमारा रिलेशनशिप है वॉल्यूम वॉल्यूम कन्वर्जन या रिलेशनशिप है, जिसमें क्वेश्चन की स्टेटमेंट माय डियर स्टूडेंट्स आप देखेंगे व्हाट वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन गैस। इसका मतलब ये हुआ कि सर सबसे पहले हमें जिस चीज का वॉल्यूम कैलकुलेट करना है वो आपके पास बेटा जी क्या है, क्लोरीन गैस। यानी कि हमने आपको ये बताया था ना कि सबसे पहले आपने लिखना है कौन सा डाटा, कौन सा गिवन डाटा जो दिया गया है, फिर आपने कौन सा लिखना है फाइंड आउट डाटा जो हमें क्या करना है, मालूम करना है। तो बेटा जी फर्स्ट लाइन हमें क्या बता रही है, व्हाट वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन गैस, यानी कि क्लोरीन गैस का वॉल्यूम हमें चाहिए। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे सर फाइंड आउट डाटा। तो फाइंड आउट डाटा हमारे पास फिल वक्त वाला क्या आ गया कि हमें जो है वो वॉल्यूम किसका चाहिए, क्लोरीन गैस का। तो बेटा जी यहां पे मैं क्या लिखूंगा, फाइंड आउट डाटा में वॉल्यूम ऑफ Cl2 मीन क्लोरीन गैस। तो मुझे क्लोरीन गैस का क्या चाहिए, वॉल्यूम। ये मेरा पास क्या आ गया, फाइंड आउट डाटा। अब किससे चाहिए, वुड बी आपके पास नीडेड एट एसटीपी। सबसे इंपॉर्टेंट बात स्टूडेंट्स इस वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप में भला क्या है, हम अपनी टेक्स्ट बुक के अंदर क्या पढ़ते हैं कि सर एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे जो वॉल्यूम है। सेकंड स्टूडेंट्स आप एक पढ़ते हैं आरटीपी रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर पे। मैं उसकी तफसील में नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ आपको एसटीपी में मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे वॉल्यूम की वैल्यू बता देता हूं वो कितनी है, हम उसको लेकर यहाँ पे चलेंगे। तो स्टूडेंट उसको याद रखिएगा, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर के ऊपर जो आपके पास वैल्यू है वो कितनी है सर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर के ऊपर जो वैल्यू है वॉल्यूम की 22.414 डीएम क्यूब, यानी कि 22.414 डीएम क्यूब आप ये याद रखेंगे। तो स्टूडेंट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे हमें वॉल्यूम कैलकुलेट करना है टू प्रोड्यूस 10 डीएम क्यूब ऑफ HCl। इसका मतलब स्टूडेंट्स यहाँ पे जो डाटा आपको गिवन है वो क्या है, HCl गैस का वॉल्यूम। तो गिवन डाटा में हम फिर क्या लिखेंगे सर, हम लिखेंगे क्या, वॉल्यूम ऑफ HCl। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ HCl हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, वो कितना आपको दे दिया गया 10 डीएम क्यूब। तो स्टूडेंट्स यहां पे आपने क्या लिख लिया, वॉल्यूम ऑफ HCl गैस। ठीक है जी, इन प्रेजेंस ऑफ आपके पास एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन गैस, यानी कि जिसमें हाइड्रोजन गैस एक्सेस में है। तो अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग इक्वेशन, आपने ये टॉपिक भी पढ़ रखा है स्टूडेंट्स कि जब कोई चीज एक रिएक्टेंट एक्सेस में होता है तो इसका मतलब कि वो सही अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट नहीं प्रोड्यूस कर सकता, लिहाजा हम यहाँ पे हाइड्रोजन को फिर कंसीडर ही नहीं करेंगे। हमारा यहाँ पे स्टूडेंट जो फोकस है वो भला क्या है, वो दो चीजें हैं सर। वो मैंने वही शॉर्टकट जो आपको बताया कि गिवन डाटा जो चीज दी गई है वो HCl है और उससे हमें मालूम क्या करना है सर, क्लोरीन गैस। वेरी सिंपल। तो हमने सबसे पहले आपको क्या समझाया था कि डाटा लिखने के बाद आप क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन में सबसे पहली बात आपको क्या समझाई थी स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले मैंने आपको क्या समझाया कि सॉल्यूशन में आप क्या लिखेंगे, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो हम ये जो इक्वेशन मैंने आपको बताया था ना कि अब जो रिलेशनशिप मैं आपसे डिस्कस करता हूं इसमें तो आपको इक्वेशन दी जाएगी ना, लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा कि जब आपको डाटा दे दिया जाएगा और आप उससे खुद इक्वेशन बनाएंगे, वो भी हम आपको सिखाएंगे। तो फिलहाल
ये इक्वेशन हम दोबारा यहाँ पे रिपीट करेंगे, H2 गैस प्लस आपके पास क्लोरीन जो है वो गैस, और ये साइन ऑफ रिएक्शन, और ये आपके पास HCl गैस। तो क्या मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स, आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। सर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के मुताबिक सबसे पहला काम अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन जब लिख लिया, तो जिस चीज को स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था कैलकुलेट करना है, मालूम करना है, उसको किस साइड पे, राइट हैंड साइड पे, और जिससे करना है वो किस साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे। तो स्टूडेंट आपको यहाँ पे जो चीज कैलकुलेट करनी है वो वॉल्यूम ऑफ HCl दिया गया है, फाइंड आउट डाटा में जो चीज मालूम करनी है वो क्लोरीन गैस है। तो इसका मतलब बैलेंस केमिकल इक्वेशन में आप क्लोरीन जिसको मालूम करना बेटा जी किस पे लिखेंगे, राइट हैंड साइड पे, और जिससे करना है वो क्या है, HCl, तो मैंने क्या बताया था उसको किस पे लिख लें, लेफ्ट। फिर बेटा जी मैंने आपको एक शॉर्टकट क्या बताया था कि आप हमेशा जो बात करेंगे पहले करेंगे स्टैंडर्ड से। स्टैंडर्ड मैंने आपको बताया था आपके पास क्या होगा, बैलेंस केमिकल इक्वेशन में आप ये देखेंगे कि उस चीज का आपके पास स्टैंडर्ड क्या है। अब स्टूडेंट ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पे ये समझनी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, वो भला क्या है, मैंने अभी आपको ये बता तो दिया ना कि एसटीपी के ऊपर जो वॉल्यूम है वो 22.414 है, लेकिन सर कितने मोल का ना ये भी तो पता लगे ना। तो ये याद रखें, अगर आपके पास 1 मोल ऑफ आइडियल गैस हो तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे उसका जो वॉल्यूम है वो 22.414 है। तो सर अगर किसी के 2 मोल होंगे तो बेटा अंडरस्टूड है 2 मोल्स का मतलब आप इस 22.414 को 2 टाइम्स लिख लें। तो यहाँ पे आप देखें कि आपके पास जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, अब याद रहे मैंने बात करनी है वॉल्यूम टू वॉल्यूम, ठीक है जी, वॉल्यूम टू वॉल्यूम, और 1 मोल के लिए वॉल्यूम आपको पता लग गया कितनी वैल्यू है, तो 2 मोल्स के लिए आप उसके 2 टाइम। तो यहाँ पे आप देखें बेटा जी HCl की बैलेंस केमिकल इक्वेशन में देखें तो कितने मोल्स हैं, 2 मोल्स, लेकिन मैंने आपको बताया ना कि आपने मोल्स नहीं लिखने। 1 मोल का वॉल्यूम 22.414 है, तो 2 मोल्स का यहाँ पे मतलब भला क्या होगा, 2 इंटू 22.414 सर DM क्यूब। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा 2 इंटू 22.414 DM क्यूब, ठीक है जी। तो उसके बाद रेशो क्लोरीन्स के साथ कुछ नहीं है, तो बेटा 1 मोल, और 1 मोल का अंडरस्टूड मतलब है 22.414 आपके पास जो है वो DM क्यूब। लेकिन जी ये मैंने बात वॉल्यूम टू वॉल्यूम कर दी, मैंने बारहा दफा ये आपको बात समझाई कि बेटा वॉल्यूम की बात कर रहे हैं तो इसलिए आपने मोल से डायरेक्ट क्या लिखना है, वॉल्यूम। मैंने आपको बताया था ना लास्ट लेक्चर में कि हमने जिससे जो मालूम करना है आपने डायरेक्ट लिखना है, हमें नहीं वो लिखना कि इतने मोल हैं तो इतने मोल, हमें वॉल्यूम टू वॉल्यूम बात की गई तो हम वॉल्यूम डायरेक्ट लिखेंगे, ये बात ध्यान में रखें। अब मैंने क्या शॉर्टकट आपको बताया था कि हमेशा जब भी आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो आप पहले जो है वो 1 के लिए वैल्यू निकालेंगे, और 1 के लिए जब भी वैल्यू निकालेंगे तो मैंने बताया था कि ये वाली वैल्यू जो है वो आप दूसरी साइड पे जाकर क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो इसका मतलब सर 22.414 DM क्यूब जो है उसके नीचे जो है वो डिवाइड होगा क्या, ये वाली वैल्यू क्या है, 2 इंटू 22.414 DM क्यूब। तो और तीसरी बात आपको मैंने क्या समझाई थी कि जिसके लिए आपको बेटा जी वैल्यू चाहिए वो सर क्या करेंगे, हाँ बताएं शाबाश, क्या करेंगे सर, मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे आपको जितने के लिए वॉल्यूम कैलकुलेट करना है वो 10 DM क्यूब है, तो जितने के लिए आपको कैलकुलेट करना है मैंने क्या बताया था वो हमेशा क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे ये देखें कि आपके पास जो है वो 10 DM क्यूब के लिए आपको जो है वो वैल्यू चाहिए, तो मैं शॉर्टकट में इधर हमेशा लिखता हूं कि जिस तरह इधर लिखा कि ये चीज डिवाइड होगी और ये आपके पास मल्टीप्लाई, तो इस वैल्यू से आप सिर्फ इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, या बल्कि इसको इधर ही आप सॉल्व कर लें 22.414 से, ये इससे क्या हो जाएगा कैंसिल, तो ये बच जाएगा 1/2। तो यहाँ पे ये 10 आपके पास बेटा जी क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखें 2 को 10 पे डिवाइड कर दें तो क्या आ जाएगा 5, और साथ में क्या आ जाएगा DM क्यूब। तो स्टूडेंट ये आपके पास जो है वो क्या आ गया, रिजल्ट आ गया 5 DM क्यूब। सर हमारे पास जो है वो क्या आ गया, वॉल्यूम आ गया किसका, क्लोरीन जो है वो गैस का।
तो लास्ट हेडिंग मैंने आपको क्या बताई थी बेटा जी कि आप इसमें जो है वो लास्ट पे इसका क्या लिख देंगे, रिजल्ट लिख देंगे या कंक्लूजन लिख देंगे कि आपने जो चीज कैलकुलेट करनी थी वो भला क्या थी, वो क्लोरीन गैस का वॉल्यूम, तो वो आपने कैलकुलेट कर लिया, भला कितना आया 5 dm³। तो हम क्या लिखेंगे, सो वॉल्यूम ऑफ आपके पास बेटा जी वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन गैस इज 5 dm³। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास जो है ये थर्ड रिलेशनशिप हमने डिस्कस किया, वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम। तो चलते हैं नेक्स्ट 4 जो है वो रिलेशनशिप की तरफ। जी स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे 4 जो है वो रिलेशनशिप, उसको बेटा जी डिस्कस करेंगे। अब जो रिलेशनशिप है बेटा जी उसमें आपके पास जो है वो दोनों क्वांटिटीज क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएगी। मतलब हमने जो पहला रिलेशनशिप डिस्कस किया था उसमें हमने आपको बताया था कौन सा वाला, वो हमने आपको बताया था बेटा जी मोल टू मोल दोनों सेम। फिर दूसरा रिलेशनशिप बेटा जी आपके साथ डिस्कस किया, उसमें क्या था सर, मैस टू मैस दोनों सेम। तीसरा रिलेशनशिप मैंने अभी आपसे डिस्कस किया, क्या था, वॉल्यूम रिलेशनशिप, यानी कि क्वांटिटी सेम। अब क्वांटिटीज क्या हो रही हैं, चेंज, यानी कि एक सब्सटेंस आपका मोल है और दूसरा क्या है बेटा जी मैस, यानी कि मोल से मैस को कैलकुलेट करना या मैस से किसको कैलकुलेट करना, मोल को। माय डियर स्टूडेंट्स आपकी टेक्स्ट बुक्स जो है मतलब वो हमेशा ये कहती है कि जब भी स्टोइकोमेट्री के न्यूमेरिकल्स को सर डिस्कस करें ना, आपके पास जिस चीज का भी मैस दिया जाए ना उसको मोल्स में तब्दील कर लें, मोल्स में। लेकिन मैंने आपको पहले लेक्चर में कहा था कि मैं आपको इतने लंबे चौड़े तरीकाकार में नहीं डालूंगा, मैं बिल्कुल आसान सी बातें आपके साथ डिस्कस करूंगा, जिससे जिसको कैलकुलेट करना हम डायरेक्ट उसको करेंगे। या फिर मैथमेटिक्स के जो दोस्त हैं हमारे वो इतराज कर सकते हैं कि सर रेशियो के अंदर आपने एक चीज वॉल्यूम में ले ली, दूसरी मैथ्स में या एक मोल में, तो यूनिट मुख्तलिफ है। तो भाई कही जाए, मैंने तो अपने स्टूडेंट्स के लिए आसान तरीन तरीका बताना है ना, कि जिससे वो बड़े सिंपलेस्ट वे में अपने आंसर की तरफ पहुंच जाए। हम ना थोड़ी जो है वो एक लंबी कैलकुलेशन जो है वो करके ही आंसर निकालना है, हम तो सिंपलेस्ट वे के अंदर जो है वो उसको डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स जरा देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसकी स्टेटमेंट। तो बेटा जी आपके पास क्या है, मोल मैस, आपके पास क्या है, कन्वर्जन या रिलेशनशिप। तो इसकी स्टूडेंट स्टेटमेंट जरा देखते हैं कि व्हाट मैस ऑफ कौन सी गैस बेटा जी, हाइड्रोजन गैस कैन बी प्रोड्यूस, यानी कि यहाँ पे जो कैलकुलेशन करनी है हमेशा की तरह, व्हाट मैस ऑफ हाइड्रोजन गैस, यानी कि इस न्यूमेरिकल के अंदर आपके पास जो फाइंड आउट डाटा है, कौन सा, फाइंड आउट डाटा, यानी कि जो चीज आपको मालूम करनी है वो स्टूडेंट्स भला क्या, स्टूडेंट्स जो चीज आपको कैलकुलेट करनी है वो फाइंड आउट डाटा, यानी कि व्हाट मैस ऑफ कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, जो हमें कैलकुलेट करना है सर वो है दी मैस ऑफ हाइड्रोजन गैस, यानी कि हमें जो कैलकुलेट करना है वो हाइड्रोजन गैस का मैस है। अब वो कैसे कैलकुलेट करना है, किससे प्रोड्यूस होता है, देखें, प्रोड्यूस बाय डीकंपोजिशन, का मतलब डीकंपोज होना, टूटना, किसका, 4.3 मोल्स किसका, वाटर का। तो इसका मतलब जो गिवन डाटा है, जो दिया गया डाटा है वो आपके पास क्या है, वो है बेटा जी आपके पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ किसके बेटा जी, वाटर के हैं, और वो कितने हैं आपके पास, वो है 4.3 आपके पास जो है वो मोल है। ठीक है जी, और अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ये बात मैंने आपसे पहले भी डिस्कस की कि अभी मैं जो आपको कन्वर्जेंस करा रहा हूं ना उसमें मैं इक्वेशन खुद दूंगा और बैलेंस दूंगा, ठीक है, लेकिन बाद में जब हम प्रैक्टिस करेंगे, फर्दर न्यूमेरिकल पोर्शन को डिस्कस करेंगे ना, तब हम आपको ना डाटे से इक्वेशन बनाना सिखाएंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे सबसे पहले आपके पास ये इक्वेशन भी गिवन है, देखें वाटर जो है वो डीकंपोज हुआ, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो प्रोडक्ट आए, यहाँ पे आपको जो है वो हाइड्रोजन गैस का क्या निकालना है, मैस। तो मैंने आपको क्या बताया था, सिंपल, कि हम उसके बाद जो है दोनों डाटे की तरफ लिखने के बाद हम इसका क्या लिखेंगे सर, सोल्यूशन लिखेंगे। हाँ जी, सोल्यूशन में मैंने क्या बताया था कि सोल्यूशन में पहला काम क्या करेंगे सर, इक्वेशन आप लिखेंगे जो बैलेंस्ड है।
तो ये ऑलरेडी बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। तो देखें 2 आपके पास वाटर जो लिक्विड स्टेट में है, ये फिजिकल स्टेट, ठीक है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन आपके पास गैस और इसी तरीके से ऑक्सीजन गैस। अब हम क्या करेंगे, अब हम पहला काम करेंगे जो हमेशा करते थे, इधर देखें अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो बेटा जी हम यहाँ पे उसी तरह लिखेंगे कि सर अकॉर्डिंग टू बैलेंस आपके पास बैलेंस्ड जो है केमिकल इक्वेशन। तो बैलेंस्ड केमिकल जो है वो इक्वेशन के मुताबिक के इक्वेशन से हमें क्या मिलता है। अब वही सेम बातें बिल्कुल सिंपल कि जिस चीज को कैलकुलेट करना है राइट पे रख लें, जिससे करना है सर लेफ्ट पे रख लें, सिंपल। तो आपके पास फिर क्या लिखेंगे, तो फिर हम उसी तरीके से रेशियो लिखेंगे। सर कैलकुलेट क्या करना है, देखें मैस ऑफ हाइड्रोजन, तो मैंने यहाँ पे हाइड्रोजन को लिख लिया राइट पे। जिससे करना है वो देखें क्या है, वो बेटा जी आपके पास वाटर है, तो वाटर को आपने कहाँ पे लिख लिया, लेफ्ट पे, ठीक है जी। अब वो सिंपल बात, मैंने रिलेशनशिप क्या पढ़ा रहा हूं, मैं आपको रिलेशनशिप पढ़ा रहा हूं मोल इनटू मैस, ठीक है। यानी कि मोल से मैंने क्या निकालना है, मैस। इसका मतलब जिसके मुझे मोल दिए गए हैं बेटा जी मैं सिंपल मोल लिखूंगा, और जिसका मुझे मैस निकालना है मैं स्टैंडर्ड में भी उसका क्या लिखूंगा, मैस। तो देखें आपके पास हमेशा की तरह जो मैं आपको शॉर्टकट कहता था कि मैं सिर्फ समझाने के लिए ये लिख रहा हूं कि स्टैंडर्ड आपने उसकी वैल्यू लेनी है, और वो किससे लेनी है, फ्रॉम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो बेटा जी अब देखें जरा गौर करें, आपको वाटर की किसकी बात की गई, वाटर के मोल्स की। इसका मतलब इक्वेशन में वाटर के आप क्या लेंगे, सर मोल्स लेंगे। तो देखें यहां पे वाटर के आपके पास कितने मोल्स हैं, सर 2 आपके पास जो है MOL भी मैं लिखूंगा मोल्स। लेकिन बेटा जी मैंने आपसे क्या कहा कि आपको मैस निकालना है हाइड्रोजन का, लिहाजा यहाँ पे मैं हाइड्रोजन के 2 मोल्स नहीं लिखूंगा, मैं वो लंबी चौड़ी कैलकुलेशन में नहीं आपको डालूंगा, मैं तो सिंपल हाइड्रोजन के मोल्स की बजाय क्या लिखूंगा, सर आप मैस लिखेंगे। वो कैसे लिखेंगे, इट्स वेरी सिंपल। देखें आपके पास देखें 2 2 सर 4, ये 4 आपके पास हाइड्रोजन के एटम, और सर एक हाइड्रोजन के एटम का मैस आपने क्या पढ़ा हुआ है, सर वो 1.008 होता है, लेकिन रफली हम जो है वो यहाँ पे 1 यूज करेंगे। तो क्या आंसर आ जाएगा बताएं जरा, सर आंसर आ जाएगा 4। तो यहाँ पे आप इसका आंसर क्या लिख देंगे 4, और चूंकि मैस है तो यूनिट क्या लिख देंगे, ग्राम। बस इतनी सी बात, सिंपल। फिर वही हमेशा के लिए रूल कि जब भी आपको दिए गए मोल्स या सब्सटेंस के लिए वैल्यू निकालनी है तो उससे पहले आप हमेशा वैल्यू किसके लिए निकालेंगे, स्टूडेंट्स 1 के लिए। तो ये वैल्यू जो भी होगी वो क्या करेंगे, डिवाइड। तो सेम सिचुएशन यहाँ पे भी आप करेंगे कि सपोज आपके पास जो है वो 1 मोल के लिए वैल्यू निकाले, तो ये वाली वैल्यू स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, डिवाइड। तो यहाँ पे आपके पास 4 ग्राम के नीचे 2 मोल जो है वो क्या कर देंगे, डिवाइड। फिर आपको जितनी वैल्यू स्टूडेंट्स दी गई है नंबर ऑफ मोल्स वाटर के वो 4.3 है। तो बेटा जी यहाँ पे 4.3 मोल के लिए कितनी होगी, तो मैंने आपको बताया था जितने के लिए आपने आंसर निकालना है वो हमेशा क्या करोगे, मल्टीप्लाई। क्या करोगे, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे ये देखें, ये 4 देखें मैंने यूनिट भी ग्राम यूज किया, और 2 के साथ आ गया बेटा जी मोल, और ये वैल्यू आपने क्या कर दी 4.3 मोल मल्टीप्लाई। तो देखें आपके पास फिर इसको सिर्फ हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो अगर आप सिंपली ये देखें मोल से मोल बेटा जी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और उसके बाद देखें 2 को आप इस पे डिवाइड करें 2, तो 2 3 का क्या आ जाएगा 6, और ये एज इट इज पॉइंट, और 2 4 का क्या आ जाएगा 8, और मैस है उसका यूनिट क्या बच जाएगा, ग्राम। तो ये आपके पास जो है 8.6 जो है वो ग्राम आंसर आ जाएगा। दिस वन इज द मैस ऑफ हाइड्रोजन। तो स्टूडेंट्स ये देखें बिल्कुल सिंपल सा, वो बिल्कुल सेम शॉर्टकट, सेम तरीका, कोई नई बात नहीं, वही जो पहले दिन आपको पहले लेक्चर में शॉर्टकट बताया, सेम उसी शॉर्टकट से आपने इसको देखा। तो स्टूडेंट्स लास्ट में क्या है, वो हमेशा की तरह आप रिजल्ट लिखेंगे। तो देखें आपके पास एट द एंड आप रिजल्ट कह लें या इसको जो है वो कंक्लूजन कह लें, बेटा जी आपके पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, तो हम क्या लिखेंगे, सो आपके पास जो है वो मैस किसका बेटा जी, हाइड्रोजन आपके पास जो है वो किसका, गैस का, इज कितना है 8.6 ग्राम। तो देखें स्टूडेंट्स हमने 4 रिलेशनशिप जो है वो मोल मैस की बात की। स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं नेक्स्ट जो है वो रिलेशनशिप की तरफ, जो आपके पास क्या है नेक्स्ट, मोल इनटू वॉल्यूम रिलेशनशिप। जी स्टूडेंट्स
जी माय डियर स्टूडेंट्स, 5 रिलेशनशिप की तरफ अब हम चलेंगे, जो क्या है आपके पास मोल वॉल्यूम कन्वर्जन या रिलेशनशिप। स्टूडेंट्स, जिस तरह नंबर 4 रिलेशनशिप ने मैंने आपके साथ बात की ना कि हम डायरेक्ट ही बात करेंगे जिससे जो कैलकुलेट करना, तो इसमें भी हम उसी तरीके से बात को डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, अब हम जो रिलेशनशिप डिस्कस करेंगे वो क्या है, वो है आपके पास मोल वॉल्यूम कन्वर्जन या रिलेशनशिप। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है स्टूडेंट्स, नाइट्रिक ऑक्साइड यानी कि NO रिएक्ट विद आपके पास ऑक्सीजन O2 के साथ टू फॉर्म, और इससे प्रोडक्ट बनता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो बेटा जी ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन स्टूडेंट्स आपके पास जो है वो गिवन है। अब स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे कि हमें कौन सी चीज को जो है वो कैलकुलेट करना है और उसके लिए क्या चीज जो है वो हमें डाटा में गिवन है। तो स्टूडेंट्स, डिटरमाइन दी वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस। इसका मतलब क्या हुआ कि सर इसमें आपने ऑक्सीजन गैस का वॉल्यूम क्या करना है, कैलकुलेट। तो बेटा जी ऑक्सीजन गैस का वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, तो फाइंड आउट डाटा में हम क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ आपके पास क्या आ जाएगा O2 ऑक्सीजन, और ये मैंने क्या लिख दिया, गैस। ठीक है, एट STP। तो इससे पिछले लेक्चर में मैंने आपके साथ ये बात डिस्कस की कि STP के ऊपर आप ये याद रखेंगे कि 1 मोल गैस का जो वॉल्यूम है वो 22.414 DM³ बाय 7.9 जो है वो मोल्स ऑफ NO। इसका मतलब जो गिवन डाटा है वो 7.9 मोल्स है आपके पास। तो स्टूडेंट्स, गिवन डाटा में आप क्या लिखेंगे, उसी तरीके से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NO नाइट्रिक आपके पास ऑक्साइड 7.9 मोल्स। तो स्टूडेंट्स, आपको दोनों चीजें जो है वो पता लग गई कि गिवन डाटा आपके पास मोल्स है, तो ये मोल गिवन हो गए। फाइंड आउट डाटा में स्टूडेंट्स वॉल्यूम आपने कैलकुलेट करना है, तो ये वॉल्यूम हम क्या करेंगे, कैलकुलेट। स्टूडेंट्स, उसके बाद हम किसकी हेडिंग देंगे बेटा जी, सॉल्यूशन की। और सॉल्यूशन की हेडिंग में मैंने क्या बताया था, सबसे पहली जो आप हेडिंग लिखेंगे ना वो भला क्या है, वो सिंपल है सर कि हम उसी बैलेंस केमिकल इक्वेशन को लिखेंगे, और अगर इक्वेशन बिलफर्ज बैलेंस नहीं है तो हम उसको बैलेंस करके लिखेंगे। लेकिन मैंने पहले बताया कि अभी मैं रिलेशनशिप में आपके साथ हमेशा बैलेंस केमिकल इक्वेशन खुद लिखूंगा, डाटा में दूंगा, लेकिन बाद में हम आपको जो है वो सिर्फ डाटा देंगे जिससे इक्वेशन आप खुद बनाएंगे, हम सिखाएंगे आपको, तो वो बैलेंस करना भी आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमने लिख ली। तो हमेशा जो हम लाइन लिखते हैं क्या, कि अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड, स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड आपके पास केमिकल इक्वेशन, के बैलेंस केमिकल जो है वो इक्वेशन के मुताबिक अब हमें क्या क्या जो है वो चीजें गिवन है और किसको कैलकुलेट करना है। तो स्टूडेंट, सेम शॉर्टकट कि जिसको मालूम करना सर राइट साइड पे लिख लें, जिससे करना सर लेफ्ट पे लिख लें। तो बेटा जी अब देखें जरा किसको मालूम करना है, तो देखें ऑक्सीजन को आपने कैलकुलेट करना है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे रेशो में ऑक्सीजन को राइट पे लिख लेंगे, और स्टूडेंट जिससे कैलकुलेट करना है वो क्या है, वो नाइट्रिक ऑक्साइड NO है। तो यहाँ पे आपके पास नाइट्रिक ऑक्साइड जो है उसको आप कहाँ पे लिख लेंगे, लेफ्ट पे लिख लेंगे। स्टूडेंट्स, उसके बाद बहुत सिंपल सी बात है, हमेशा मैं एक ही बात आपसे करता हूँ, बारहा दफा ये बात रिपीट कर चुका हूँ कि सबसे पहले हमने स्टैंडर्ड वाली बात कर रही है, यानी कि स्टैंडर्ड क्या है कि जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन से डाटा मिलेगा। लेकिन स्टूडेंट्स याद भी रखें, आपने ऊपर भी गौर करनी है कि जो चीज जिस यूनिट में दी गई है आपने उसमें उसको लिखना है। तो स्टूडेंट्स, आपको नाइट्रिक ऑक्साइड जो है अगर आप गौर करें तो इसके मोल्स की बात की गई, तो नाइट्रिक ऑक्साइड के तो आप बैलेंस केमिकल इक्वेशन में देखें तो 2 मोल्स हैं, तो आप सिंपल सारे इसके तो लिख लेंगे मोल। बट स्टूडेंट्स, ऑक्सीजन के आपको मोल्स नहीं, ऑक्सीजन का आपको वॉल्यूम चाहिए, तो इसलिए आप ऑक्सीजन के मोल से उसका वॉल्यूम लिखेंगे, जो हमने आपको इससे पिछले रिलेशनशिप में स्टैंडर्ड भी समझाया। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, आपके पास यहाँ पे ऑक्सीजन देखें कुछ नहीं है, तो कितने मोल होंगे, 1, और 1 मोल में मैंने आपको आगे भी बताया कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे जो वॉल्यूम है 22.414 क्या है, DM³। तो यहाँ पे आप लिख देंगे कि स्टैंडर्ड में इसका 1 मोल है। तो चूंकि मैंने आपको ये बात पहले ही समझा दी कि जो मोल में सब्सटेंस है बेटा जी उसको मोल में लिख लिया,
और जो वॉल्यूम में है उसको किसमें लिख लिया, वॉल्यूम। वेरी सिंपल। फिर हमेशा की तरह हम क्या करते थे सर, क्या 1 के लिए वैल्यू निकालते थे, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि 1 मोल के लिए, तो 1 मोल के लिए मैंने क्या शॉर्टकट बताया था बेटा जी, ये वैल्यू नीचे जाके क्या करेंगे, हाँ क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे 22.414 DMQ, और इसको हम बेटा जी डिवाइड कर देंगे किससे, 2 MOL मोल। तो स्टूडेंट्स आखिरी बात आपके पास भला क्या थी कि जितने मोल्स या जितनी वो सब्सटेंस की क्वांटिटी आपको दी जाएगी, आप उसको कैलकुलेट करने के लिए हमेशा क्या करेंगे, क्या मैंने आपको बताया ना, अब इतना तो बताओ ना, 4 रिलेशनशिप तो मैं पढ़ा चुका हूं, क्या, हाँ सर मल्टीप्लाई करेंगे। तो बेटा जी आपके पास जो नंबर ऑफ मोल्स NO के दिए गए हैं नाइट्रिक ऑक्साइड के 7.9 है, तो 7.9 मोल के लिए सर वैल्यू क्या होगी, तो ये वैल्यू आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो बेटा जी ये देखें 22.414 DMQ डिवाइड में आपके पास था 2 मोल एज इट इज, और ये देखें मैं रेड कलर से लिखूंगा इसको, तो मल्टीप्लाई 7.9 और ये मोल। तो यहाँ पे आप ये देखें, तो मोल से मोल आप क्या कर देंगे, कैंसिल, और जब मोल से मोल आप स्टूडेंट्स इसको कैंसिल कर देंगे, तो उसके बाद यहाँ पे 2 और ये डिवाइड करेंगे तो 11207, और इसको आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो है वो आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स आप जब इसको जो है वो डिवाइड करेंगे तो 11.207 को 7.9 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, तो आपके पास जो है वो आंसर आ जाएगा। आप इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे 88.57। तो स्टूडेंट साथ में आप देखें यूनिट क्या बच गया, DM क्यूब, तो यहाँ पे यूनिट जो है वो क्या आ जाएगा, DM क्यूब। तो अब नहीं मैं आपके पास रिजल्ट लिखूंगा, वो खुद आप बता देंगे कि यहाँ पे जो ऑक्सीजन है आपके पास बेटा जी, ऑक्सीजन का जो वॉल्यूम हमने कैलकुलेट करना था वो 88.5 जो है वो क्या है, 7। नेक्स्ट स्टूडेंट अब बढ़ते हैं रिलेशनशिप की तरफ। अब तो आपकी प्रैक्टिस हो गई है ना, अब तो हम सीधी सीधी बातें करेंगे और आपको पीछे सारी बात समझ लगती जाएगी। तो स्टूडेंट 6 रिलेशनशिप की तरफ चलते हैं। क्या है, मैस इनटू वॉल्यूम कन्वर्जन या रिलेशनशिप, यानी कि एक सब्सटेंस का सर मैस दिया जाएगा, आप उससे हमें क्या निकाल के दिखाएंगे, सिंपल वॉल्यूम। तो बड़ा क्वेश्चन की स्टेटमेंट को हम देखते हैं क्या है, अकॉर्डिंग टू दी फॉलोइंग इक्वेशन सॉलिड सल्फर बर्न इन ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूस SO2। तो बेटा ये सिंपल आपके पास एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन उसने खुद दे दी। अब असल हम बात की तरफ जाते हैं जिससे हमें गिवन डाटा जो दी गई चीज है वो फाइंड आउट डाटा जो हमें मालूम करना है और उसके बाद सोल्यूशन। तो बेटा जी इफ 15 ग्राम आपके पास जो है वो सल्फर इज बर्न्ड, यानी कि 15 ग्राम सल्फर का मैस उसने आपको दे दिया, तो 15 ग्राम जो मैस आपको दे दिया आप उसको किस में लिखेंगे स्टूडेंट्स, गिवन डाटा में। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, मैस ऑफ आपके पास जो है वो सल्फर इज इक्वल टू 15 आपके पास ग्राम। स्टूडेंट्स उसके बाद आप देखिएगा व्हाट वॉल्यूम ऑफ SO2, तो जो चीज आपको कैलकुलेट करनी है वॉल्यूम और किस पे करना है, STP यानी कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे। तो SO2 जो है वो आपके पास जो है वो उसका वॉल्यूम मालूम करना है। तो फाइंड आउट डाटा में मैं क्या लिखूंगा कि सर वॉल्यूम ऑफ आपके पास क्या आ जाएगा, SO2 और याद रहे स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे मालूम करना है। वो स्टूडेंट है कि हमने कंडीशन अप्लाई कर दी प्रेशर और टेम्परेचर की। तो स्टूडेंट फिर उसके बाद सॉल्यूशन में हमेशा की तरह वही सेम बात के सॉल्यूशन में सबसे पहले आप बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखेंगे और अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो बेटा जी ये इक्वेशन हमने रिपीट कर दी और उसी तरीके से अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब बेटा वही सिंपल सी बात कि जिसको कैलकुलेट करना राइट पे रख लें, जिससे करना लेफ्ट पे रख लें। तो बेटा जी आपको यहाँ पे देखें कि सल्फर का मैस गिवन है और वॉल्यूम आपने निकालना है SO2 का। तो जिसको कैलकुलेट करना वो SO2 है, राइट पे रख लिया, जिससे करना वो क्या है, सल्फर है, तो बेटा जी वो लेफ्ट पे रख लिया। हमेशा मैंने एक ही बात आपको समझाई, बार बार बातों को मैं रिपीट कर रहा हूं। आप भी जब इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी ये इस तरह से याद हो जाएंगे कि आप बड़ी आसानी से दूसरे लोगों को ये समझा सकते हैं। तो बेटा जी सल्फर की आपके पास अगर देखें जिस रिलेशनशिप की हम बात कर रहे हैं
वो आपके पास क्या है, वो है स्टूडेंट मैस इनटू वॉल्यूम रिलेशनशिप, मैस इनटू वॉल्यूम, यानी कि सल्फर के मैस से आपने इसका क्या निकालना है, वॉल्यूम। तो आप सल्फर की इक्वेशन से किसकी बात करेंगे, हाँ किसकी, मैस की। तो बेटा जी आप देखें मैं क्या समझाता था कि अगर आप बैलेंस केमिकल इक्वेशन में देखें तो इसके कितने मोल है, सर 1 मोल है, लेकिन मुझे तो मोल की जरूरत नहीं है ना, मैंने आपसे कहा मैंने तो मैस लिखना है, तो मैं 1 मोल सल्फर का जो मैस है, मुझे भी पता है आपको भी पता है, पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट सल्फर का कितना मैस है भला, हाँ जी बताएं ना, इतना तो बताएं कितना, हाँ 32। तो यहाँ पे आपके पास सल्फर का जो 1 मोल का यहाँ पे मैस है वो आप जानते हैं कितना है, 32, और बेटा जी यूनिट क्या आ गया, ग्राम। क्लियर बात। फिर आप ये देखें कि SO2 जो है वो कितने मोल है, तो अंडरस्टूड है कि सर जब कुछ नहीं है तो इसका भी क्या है 1 मोल और 1 मोल, जबकि मुझे तो इसके मोल नहीं ना चाहिए, मुझे तो इसका वॉल्यूम चाहिए। तो मैंने क्या बताया था कि 1 मोल गैस का जो वॉल्यूम है किस कंडीशन पे, जो उसने आपको बताई स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे, कितना बताया था 22.414 dm क्यूब। तो स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे फिर क्या लिख दूंगा 22.414 dm क्यूब। लो जी ये आपका स्टैंडर्ड आ गया कि इक्वेशन में तो मोल्स की बात की गई थी, लेकिन मुझे बेटा इसका क्या चाहिए, मैस। तो मैंने देखे मैस लिख दिया 1 मोल का, और यहाँ पे 1 मोल का वॉल्यूम मुझे चाहिए था, तो मैंने क्या लिख दिया, वॉल्यूम। अब हमेशा की तरह आप क्या बात करते थे कि सर 1 के लिए वैल्यू निकालें, जब भी 1 के लिए निकालेंगे एक ही बेटा शॉर्टकट मैंने आपको बताया कि इसको उसके नीचे क्या कर दें, डिवाइड। तो ये देखें 22.414 dm क्यूब, इसको बेटा जी आप सिंपली यहाँ पे क्या कर देंगे, डिवाइड। ये लीजिए डिवाइड कर दिया। अब मैंने क्या बताया था कि जितनी वैल्यू आपको गिवन होगी ना वो हमेशा आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो स्टूडेंट्स अब हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। किसको करेंगे, देखें मैस ऑफ सल्फर आपको जो गिवन है वो 15 ग्राम है, तो इसका मतलब ये हुआ कि सर 15 ग्राम जो है जो आपको गिवन है, ये हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो स्टूडेंट्स ये देखें जरा 22.414 dm क्यूब 32 बेटा जी ग्राम, और यहाँ पे ये जो वैल्यू आपके पास गिवन है 15 बेटा जी, इसको हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। तो जब मल्टीप्लाई किया तो अंडरस्टूड है कि हम इसको जो है वो सॉल्व जो है वो करेंगे। तो स्टूडेंट्स 15 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा आंसर। अब आप इसको ना कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे, इतना काम तो कर लेना, ग्राम से ग्राम क्या हो जाएगा, कैंसल। तो यहाँ पे ये आ जाएगा 10.50 आपके पास dm क्यूब। तो बेटा जी ये आपके पास जो है वो क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा किसका, SO2 का। तो यहाँ पे ये आपके पास उसी तरीके से क्या आ जाएगा, रिजल्ट जो हम हमेशा लिखते हैं, सो वॉल्यूम ऑफ SO2 इज 10.50 dm क्यूब। डी माय डियर स्टूडेंट्स, ये आज का आपके पास लेक्चर था जिसको हमने वाइंड अप किया। मैंने ना इसमें एंड वाले 2 रिलेशनशिप में ना खुद जान के ऐसी एग्जांपल्स ली हैं जिसमें पॉइंट्स आते हो, फ्रैक्शन आता हो, ताकि जब आप इसको कभी कैलकुलेट करें तो आपको कैलकुलेटर भी यूज करना पड़ेगा ना, तो आपकी प्रैक्टिस हो जाए, क्योंकि हम आसान से मुश्किल की तरफ जाएंगे। जी माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको ये 6 रिलेशनशिप आपको जो है वो डिस्कस किया आपके साथ। इंशाअल्लाह अज़ीज हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपके साथ जो है स्टाइशोमेट्री की एप्लीकेशन से बेस जो इस चैप्टर के तमाम न्यूमेरिकल्स हैं उसको बड़े ही आसान वे में डिस्कस करेंगे। अल्लाह आपका हामी नासर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।